इतनी ठंड में यह व्यक्ति पानी पर डुबकी क्यों लगा रहा है? यह सवाल उठता है जब एक व्यक्ति गहरे ठंडे पानी में डुबकी लगा रहा होता है। ठंडी हवा और बर्फीली ठंडक के बीच वह व्यक्ति लगातार डुबकी लगा रहा था। क्यों? क्या वह पागल है या फिर उसका विश्वास उसे यह सब करने को मजबूर कर रहा है? यह व्यक्ति एक ब्राह्मण है जो हर रोज प्रातः स्नान करने के लिए गंगा नदी की उपनदी में जाता है। उसे विश्वास था कि स्नान करने से उसके सारे पाप धो जाएंगे। लेकिन एक दिन उसे एहसास हुआ कि जब वह पानी में डुबकी लगा रहा था तो उसके पैर में मेंढक आ गया था। इसने उसके मन में एक नया डर पैदा किया। क्या मैं अब अशुद्ध हो गया हूं? क्या मेरे पाप बढ़ गए हैं? ब्राह्मण ने सोचा, अगर मुझे अशुद्धि हो गई है तो मुझे पाप धोने के लिए 108 बार डुबकी लगानी होगी। पर सवाल यह था कि क्या सचमुच यह 108 डुबकियां उसे शुद्ध कर सकती थी? क्या गंगा में स्नान से उसकी आत्मा को शुद्धि मिलेगी? क्या सच्चे पापों का नाश सिर्फ धार्मिक कर्मों से हो सकता है? तभी ब्राह्मण के मन में एक विचार आया। क्या गंगा नदी में रहने वाले मेंढक, मछलियां, कछुए और सर्प क्या पहले से ही मुक्ति पा चुके हैं? इस विचार ने उसकी सोच में एक बड़ी दरार पैदा कर दी। क्या वह सिर्फ बाहरी क्रियाओं पर विश्वास कर रहा है या उसे कुछ और चाहिए? एक दिन कुछ लोग ब्राह्मण से यह प्रश्न पूछने आते हैं, तुम तो महान ब्राह्मण हो, मगर क्या तुम यह छोटा सा कार्य भी नहीं कर सकते? उनका तात्पर्य था कि एक चंदन का भिक्षा पात्र बांस पर रखा था और यह कार्य बहुत सरल था। चंदन का पात्र बिना छुए निकालना। क्या ब्राह्मण इसे कर पाएगा? क्या यह व्यक्ति किसी सिद्धि का दावा कर सकता है? ये लोग भिक्षु का मजाक उड़ाते हुए उन्हें इस परीक्षण के लिए चुनौती देते हैं। वे यह देखना चाहते थे कि क्या भिक्षु की धार्मिक शक्ति असल में कुछ मायने रखती है या नहीं। भिक्षु बिना किसी हिचकिचाहट के इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। वे बिना किसी बुरी भावना के उस चंदन के पात्र को नीचे उतारने में सफल हो जाते हैं। इसी दौरान सिद्धार्थ गौतम का प्रवेश होता है। वे स्वयं एक साधारण जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं और उन्हें भिक्षु की साधना और सिद्धि का विरोध करने का कोई मन नहीं था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि लोग भिक्षु को लेकर गलत विचार व्यक्त कर रहे थे तो उन्होंने अपना दृष्टिकोण रखा। वे कहते हैं, मैं यह नहीं कहता कि ईश्वर नहीं है और न ही यह कहता हूं कि वह है। सिद्धार्थ गौतम अपने गुरु महात्मा बुद्ध की शिक्षा के साथ आगे बढ़ते हैं। वे लोगों को यह सिखाते हैं कि धर्म का पालन करने से ज्यादा जरूरी है विवेक और समझ की शक्ति। वे कह सकते हैं, आपके पाप केवल तब समाप्त होंगे जब आप अपने अज्ञान और भ्रांतियों को समझेंगे। सिद्धार्थ गौतम कहते हैं, पापों का नाश सिर्फ बाहरी कर्मों से नहीं होगा। ये कर्म एक मार्ग हो सकते हैं, लेकिन अंत में आपको अपने विवेक और समझ को जगाना होगा। वे जीवन की जटिलताओं और दुखों को सरलता से समझाते हैं। उनके अनुसार दुख के कारणों को जानकर ही हम उसे समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने जीवन के प्रति अपनी गहरी समझ को साझा किया, जो केवल शास्त्रों तक सीमित नहीं थी, बल्कि व्यक्तिगत अनुभवों और आत्म जागरूकता पर आधारित थी। सिद्धार्थ गौतम और उनके अनुयायी लोगों को यह सिखाते हैं कि ध्यान और आत्म समझ से ही असली मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। उनका संदेश था कि पूजा, व्रत और अन्य धार्मिक कर्मों का वास्तविक उद्देश्य केवल आत्म समझ और विवेक की ओर मार्गदर्शन करना है। अगर आप विवेक से मार्गदर्शन नहीं लेते तो आप फिर से उसी स्थिति में लौट आएंगे। वे कहते हैं, जैसे एक व्यक्ति यदि नदी के दूसरी ओर जाना चाहता है तो वह चलकर, तैरकर या नाव से जा सकता है। अगर वह सिर्फ प्रार्थना करता है और कहता है कि नदी का दूसरा किनारा खुद पास आ जाए तो वह मूर्ख होगा। अंत में सिद्धार्थ गौतम ने यह समझाया कि मुक्ति और आनंद का मार्ग बाहरी पूजा पाठ से नहीं, बल्कि अपने अंदर की समझ और विवेक से शुरू होता है। उनका उपदेश था कि धर्म और शास्त्रों का पालन केवल बाहरी कर्मों से नहीं, बल्कि अंतर्मुखी ध्यान और आत्म समझ से किया जाना चाहिए। उनका अंतिम शब्द था, बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, जो उनकी पूरी शिक्षा का सार था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी यह प्रेरक कहानी मिले। साथ ही ऐसे और दिलचस्प और प्रेरणादायक वीडियो के लिए हमारे चैनल द बुद्धा स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।